हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 20 कथांक से आगे। मैं वैदेही, मेरी सखी चंद्रकला सुबह ही सुबह आ गई थी और मुझे उसने ये सूचना दी कि विवाह की तिथि तय हो गई है। उसने स्वयं सुना था जब मिथिलेश और अवधेश दोनों की चर्चाएं हो रही थीं, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी। मैं ये सुनकर खुश तो हुई, पर दूसरे ही क्षण जब मैंने चंद्रकला के नेत्रों को देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखें बता रही थीं कि वह रोई है, बहुत रोई है। अच्छा बता चंद्रकला, बात क्या हुई थी दोनों महाराजाओं में? चंद्रकला ने मुझे बताया। आप पूछते क्यों हैं महाराज? जब मेरे पिता जनक जी ने अवध नरेश दशरथ जी से ये कहा था कि आप जिस तिथि को कहें हम उसी तिथि में विवाह करने के लिए तैयार हैं, तब चक्रवर्ती नरेश ने एक ही बात कही थी। आप पूछते क्यों हो? आप दाता हैं महाराज जनक, हम तो झोली फैलाकर लेने आए हैं। आप जब देना चाहेंगे तब हम ले लेंगे। और हे मिथिलेश, आप धर्मज्ञ हैं, आप जो करेंगे हमें सब स्वीकार है। महाराज अवधेश ने नम्रता से ये बात कही थी। इस उत्तर से मेरे पिताजी गदगद हो गए थे। हे चक्रवर्ती महाराज, वैसे तो हम सब जनकपुरवासी ये चाहते ही नहीं कि विवाह की तिथि शीघ्र तय हो। क्यों, ऐसा क्यों महाराज? दशरथ जी ने मेरे पिताजी से पूछा। क्योंकि विवाह तिथि के तय होने का अर्थ ही यही है कि अब शीघ्र विदाई की बेला भी आने वाली है। पर हमारे कुलगुरु शतानंद जी विवाह की तिथि तय करके लाए हैं। उस समय हमारे कुलगुरु शतानंद जी खड़े हुए थे और गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, विधाता, ब्रह्मा द्वारा शोधित मुहूर्त है ये। मुझे ही ब्रह्मा ने ध्यान की अवस्था में ये आदेश दिया था और कहा था इस मुहूर्त में श्री सीता जी राम का विवाह संपन्न हो। हमारे कुलगुरु ने वही मुहूर्त बताया, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी। वशिष्ठ जी ने सुना और मुस्कुराते हुए बोले, बहुत सुंदर मुहूर्त है, हम सब इस मुहूर्त पर अपनी स्वीकृति देते हैं। सिर झुकाकर हमारे कुलगुरु ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। मेरे पिता जनक जी ने सबको प्रणाम निवेदित किया। जी। तभी उर्मिला दौड़ी दौड़ी आई मेरे पास। क्या बात है उर्मिला? काका कुशध्वज आ गए हैं। उर्मिला के मुख से ये सुनते ही मैं उछल पड़ी थी। फिर तो मांडवी और श्रुत कीर्ति भी आई होंगी जीजी। दोनों बाहों को फैलाए एक ही स्वर में खुशी से चिल्लाते हुए दोनों दौड़ी आ रही थीं, मांडवी और श्रुत कीर्ति। मैंने दोनों को अपने हृदय से लगा लिया था। मेरे काका की बेटियां हैं ये, मेरी बहनें। और उर्मिला तो मेरी मानी हुई बहन है। छोटे में ही इसे गोद लिया था मेरी माँ सुनैना ने। हम दोनों साथ ही बड़े हुए थे। वैसे मुझसे कुछ महीने ही छोटी है उर्मिला, मुझे बहुत प्यारी लगती है। हाँ, चित्र बहुत सुंदर उकेरती है ये उर्मिला। पर मेरी ये काका की बेटियाँ ये भी बहुत अच्छी हैं। जब जब आती हैं मानो उत्सव ही मन जाता है। आपका विवाह होने जा रहा है जीजी? काका की दोनों बेटियों ने पूछा था। लाज लग गई थी, कुछ नहीं बोली मैं। उस समय मेरी सखी चंद्रकला जाने लगी, तब मैंने उसे रोका। आगे क्या हुआ चंद्रकली, ये तो बताओ ना। हंसते हुए मांडवी और श्रुति कीर्ति ने चंद्रकला को भी अपने हृदय से लगा लिया। नहीं, अभी नहीं, मैं बाद में आती हूँ, ये कहकर जाने लगी चंद्रकला। अरे सुना ना, ये सब अपनी ही बहनें तो हैं, मैंने चंद्रकला को समझाया। फिर आगे की बात बताने लगी थी चंद्रकला। हे मिथिलेश, आपकी एक और पुत्री है जिसे आपने पाल पोस कर बड़ा किया है। ये बात गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा था। हाँ, मेरी एक और पुत्री है जिसे मैंने पाला है, मेरे भाई की पुत्री है उर्मिला। हाँ, हम चाहते हैं कि उर्मिला का विवाह चक्रवर्ती नरेश के छोटे पुत्र लक्ष्मण के साथ हो। ये बात जैसे ही सुनी महाराज मिथिलेश ने, उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे थे। जीजी देखो ना, ये फिर मुझे छेड़ने लगी है चंद्रकला। ये सच कह रही है उर्मिला। मैंने उर्मिला को कहा। वो तो शर्मा कर भाग गई।
तू सच कह रही है ना चंद्रकला? मैंने पूछा। मैं क्यों झूठ बोलूंगी सियाजू, आगे की बात और बताऊं? ये कहते हुए मांडवी और श्रुतिकीर्ति की ओर देखा था चंद्रकला ने। क्यों, बता। और हाँ चंद्रकला, तू मांडवी और श्रुतकीर्ति की ओर क्यों देख रही है? क्या इनका भी विवाह होने वाला है? मैंने जैसे ही पूछा तो चंद्रकला ने उत्तर दिया, जी जी सियाजू। रघुकुल के कुलगुरु इतने में ही नहीं रुके थे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से आगे कहा था, महाराज, आपके छोटे भाई हैं कुशध्वज जी। गुरुदेव, वो भी आए हैं। मेरे पिता ने कहा, उनकी 2 पुत्री हैं और हम चाहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न के लिए उनकी दोनों पुत्री का कन्यादान आप करें। चरण पकड़ लिए थे मेरे पिता ने गुरु वशिष्ठ जी के। हमको ये स्वीकार है, ये मेरे पिता ने कहा था और देखा था अपने कुलगुरु शतानंद जी की ओर। महान ऋषि वशिष्ठ जी के चरण का मैं भी सेवक ही हूँ। इनकी हर आज्ञा मुझे तो शिरोधार्य रही है। मंगल होगा राजन, सब मंगल होगा, हमारे कुलगुरु शतानंद जी ने मेरे पिताजी को कहा था। शर्मा रही थी मांडवी और श्रुतकीर्ति। मेरे नेत्रों से खुशी के आंसू झर ही रहे थे। हम सब बहनें एक साथ रहेंगी। अब मैं अकेली कहाँ, मैंने अपने हृदय से लगा लिया था उन दोनों को भी। उन दिनों मेरा जनकपुर झूम रहा था, मेरे जनकपुरवासी झूम रहे थे। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया था। उत्सव के शुरू हुए तो बहुत दिन हो गए। हंसी भी आती है कभी कभी। 1 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं पिनाक के टूटे हुए। अरे, उत्सव तो तब से ही शुरू है जब से पिनाक टूटा है, पर विवाह की तिथि तय नहीं थी, अब हुई है। देवता लोग आने लगे थे रूप बदल बदल कर मेरे जनकपुर धाम में। देवियां आती थीं रूप बदल कर, पर मेरे जनकपुर की नारियों के आगे तो स्वर्ग की देवियां भी शर्मा जाती थीं, क्योंकि सुंदरता मेरे जनकपुर में बिखरी हुई थी। मैं सुनती थी बड़े बड़े विद्वानों और प्राचीन ऋषियों के मुख से कि श्री राम ब्रह्मा स्वरूप हैं, और तब मुझे उत्तर मिलता था, मैं ब्रह्मा की अलाहादिनी शक्ति। कहते हैं मेरे विवाह में विधाता ब्रह्मा से लेकर गंधर्व, किन्नर, यक्ष, देवताओं की तो भरमार थी। पर मेरे विवाह की एक घटना पता नहीं मुझे किसने सुनाई थी, पर मुझे हंसी आती है उस घटना का स्मरण करके। विधाता ब्रह्मा चकित हो गए थे। ब्रह्मा की बुद्धि जवाब दे गई थी मेरे जनकपुर को देखकर, मेरे जनकपुर के नर नारियों को देखकर। इतना सुंदर ये नगर, इतना सुंदर सजा है ये नगर, और यहाँ के लोग कितने सुंदर हैं, अद्भुत। पर ब्रह्मा को उसी समय घनी उदासी ने घेर लिया था। देवों ने कहा, चलो जनकपुर, सीताराम का विवाह महोत्सव होने जा रहा है, हे विधाता चलिए। पर विधाता उदास हो गए। उस समय देवादिदेव महादेव प्रकट हुए थे और उन्होंने पूछा था कि हे विधाता, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या ऐसी बात हो गई है जिसके कारण आप उदास हो गए? ये समय उदासी का नहीं है, श्री राम दूल्हा बनने जा रहे हैं। पर हे भूत भावन, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि जनकपुर के इस विवाह उत्सव में कहीं मेरी कृति क्यों नहीं है। उस समय भगवान शंकर हंसे थे और हंसते हुए बोले थे, ये हमारे सीताराम जी का विवाह है, ये हमारे माता पिता का विवाह है। माता पिता के विवाह में बच्चों की कृति नहीं होती, इसलिए ये सब सोचना छोड़ो और चलो जनकपुर में। मैं जगत जननी हूँ। हाँ, मेरे श्री राम जगत पिता हो सकते हैं, पर ये सीता जगत जननी है। आज मुझे बस रोना आ रहा है उन पलों को याद करके, उस समय का स्मरण करके। क्या सीता जगत जननी होती तो उसकी आज ये दशा होती? तुम जगत जननी हो, तुम जगत की माँ हो, हे सीता पुत्री। ये सब अस्तित्व की लीला है, तुम्हारी महानता जगत को बताने के लिए अस्तित्व रूपी श्री राम ने ही ये लीला की है। त्याग, तप, सहनशीलता, इसकी चरम स्थिति पर तुम हो। जगत तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी महिमा गाएगा ये जगत, क्योंकि तुम इस जगत की माँ हो। ठीक कहा भगवान शंकर ने विधाता ब्रह्मा से कि हमारे माता पिता का विवाह है ये तो। मेरे सामने ऋषि वाल्मीकि आकर खड़े हो गए थे। मैंने लेखनी वहीं रख दी और उठकर खड़ी हो गई थी। पुत्री,
दुखी मत हो, क्या पता अस्तित्व क्या चाहता है। इतना कहकर ऋषि चले गए थे। मैं देखती रही, शाम का समय होने जा रहा था। ऋषि को भी संध्या करने गंगा जी के किनारे जाना था। अपनी कुटिया में आकर मैंने दिया जलाया था। ओह ओह ओह, मैं चिल्लाई। मैंने एकाएक आंखें बंद कर ली थी। कोई कीड़ा गिर गया था ऊपर से मेरे ऊपर। मैं डर गई थी। वन देवी क्या हुआ? मेरी सेवा में जो रह रही थी वो सेविका दौड़ी हुई आई। नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। मैं जलता हुआ दीपक देखती रही। कितना सजा था ना उस समय मेरा जनकपुर, और मेरे श्री राम दूल्हा बनकर घोड़े में बैठकर आए थे। मैं जलता हुआ दीपक अपलक देखे जा रही थी। यह प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।